स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपने लैंड माइंस के बारे में अक्सर सुना होगा। लैंड माइंस बेसिकली एक एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है जिसको जमीन पर जो सरफेस होता है वहां पर बिछाया जाता है और इसका मेन मकसद होता है कि कोई भी एनिमी वहां से अगर पास कर रहा है तो उसको रोका जाए। मतलब मान लीजिए कोई टैंक हो गया, एनिमी पर्सनल हो गया, अगर वो इसके ऊपर वेट डालता है, वजन डालता है तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, राइट। तो उसको वहां पर रोका जा सकता है। तो यहां पर इसी प्रकार से एक माइंस है जिसको कहा जा रहा है बटरफ्लाई माइंस। ये रशिया ने इस्तेमाल किया है यूक्रेन के अंदर। तो कहां पर किया है, क्यों किया और ये इतना ज्यादा डेंजरस क्यों बताया जा रहा है स्पेशली सिविलियन पॉपुलेशन के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यहां पर यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों वो आप काफी आसानी से कर सकते हैं। 2023 हो या फिर 2024, यहां पर ये जो वैलिडिटी है वो 24 मंथ्स की दी जा रही है। तो प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी इसके माध्यम से हम कराएंगे आपको सिर्फ 19,000 में। एंड यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। इसके अलावा यहां पर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग देते हैं। प्रीलिम्स के लिए MCQ, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए किया जाता है और एक मेंटर दिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने मेंटर से पूछ सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, ये भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है 18th और 16 से। तो यहां पर भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव एंड यू कैन गेट दिस कोर्स एट सिर्फ 12,500 रुपीज। और साथ ही साथ अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर आइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर हुआ क्या है कि यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। किस चीज के ऊपर? जो रशिया यूक्रेन का वॉर इस समय चल रहा है उसके ऊपर एक इंटेलिजेंस असेसमेंट आया है और उसमें उन्होंने वार्निंग दी है कि रशिया की तरफ से जो बटरफ्लाई माइंस होता है जिसमें PFM-1 बताया जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है ये सारी चीजें। तो ये इस्तेमाल किया गया है रशियन मिलिट्री के द्वारा डोनेस्क और क्रामाटोर्स्क रीजन में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर। अभी तक आई एम श्योर कि आपको यूक्रेन और रशिया का पूरा जो मैप है वो अच्छे से तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका जो ईस्टर्न वाला साइड है, अक्सर आपने सुना होगा डोनबास रीजन, जिसमें लोहांस आता है और डोनेस्क आता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये जो शहर है, यहां पर ये जो पूरा पार्ट है डोनेस्क का, और ये इसके ऊपर नदन साइड में आप देखिए क्रामाटोर्स्क। तो ये जो दो जगह है यहां पर यूके ने ये बोला है कि रशिया के द्वारा जो माइंस हैं, बटरफ्लाई माइंस, उसका इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है? यहां पर यूके की रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि यहां पर कहीं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए। मान लो इस पूरे रीजन में वापस से ये लोग फ्रीडम की मांग ना करने लगे। जैसे कि आपको पता होगा ऑलरेडी ये जो रीजन है यहां पर लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी। ये काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं वो लोग आपका रशिया में ज्वाइन होना चाहते थे, तो रशिया ने फाइनली इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वापस से कहीं ये लोग यूक्रेन की तरफ ना झुक जाएं, उधर ना जाने लगें, उसके लिए यहाँ पर रशिया ने पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। और जो बटरफ्लाई माइंस हैं वो इन सब जगहों पर, ये जो बॉर्डर एरियाज आप देख रहे हो यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा यूके का कहना है बेसिकली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बटरफ्लाई माइंस होते हैं PFM-1 सीरीज के, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, इनडिस्क्रिमिनेट वेपन्स हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि सोवियत अफगान वॉर, अगर आप में से किसी को याद हो, जब हम अफगानिस्तान तालिबान वो जो पूरा मुद्दा चल रहा था पिछले साल, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि US के आने से पहले अफगानिस्तान के अंदर रशिया आया था, सोवियत आया था। 1980s के बाद से पूरा आप देखोगे 10 साल तक जो है वो वहाँ पर सोवियत था और अफगानिस्तान को अपने अंडर में रखना चाहता था, जो कि आगे चलकर फेल हो गया। लेकिन जब ये वॉर चल रहा था, सोवियत अफगान वॉर, उस समय सोवियत ने बड़ी मात्रा में ये जो बटरफ्लाई माइंस है उसका इस्तेमाल किया था। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बटरफ्लाई माइंस हैं ये टॉयज की तरह दिखते हैं, खिलौने की तरह दिखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं बच्चों को। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घायल हुए थे इन सब माइंस की वजह से। काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये सोवियत एरा का जो बटरफ्लाई माइंस है वो रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के अंदर। और
ऑब्वियस सी बात है, इतना लंबा समय बीत चुका है तो ये काफी हद तक डिग्रेड हो गया होगा और अनप्रिडिक्टेबल होगा कि कभी भी ये ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही हैं उनको तो प्रॉब्लम है, लेकिन साथ साथ आगे चलकर मान लो जब ये माइंस को क्लियर किया जाएगा, उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की जाएगी, तो जो ऑपरेशंस के अंदर लोग शामिल हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको बटरफ्लाई माइंस क्यों कहते हैं, ये एग्जैक्टली क्या है, इसको मैं फर्दर आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर दो तरीके के बटरफ्लाई माइंस आते हैं, एक कहा जाता है PFM1 और PFM1S। और जाहिर सी बात है इसका जो नाम है वो डिराइव हुआ है इसके शेप और कलर से, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना, ये इस तरह का शेप है और कलर भी पैरेट ग्रीन जैसा है बेसिकली, तो यहीं से इसका नाम आता है। अगर इन दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक्चुअली क्या है, ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हो ना, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म के तौर पर आता है। देखो माइंस क्या होते हैं बेसिकली, मान लो ये माइंस है, ठीक है, इसको जमीन पर आपने रख दिया, तो माइंस में बेसिकली क्या होगा कि जब आप उस पर वजन रखोगे, अपने पैर को रखोगे, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, तो यही माइन होता है। लेकिन ये जो PFM1S वाला माइन है, इसके पास सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब कि अगर इसको वहां पर बिछा दिया गया तो अगले 1 घंटे से लेकर 40 घंटे के बीच में ये अपने आप भी ब्लास्ट हो जाता है। तो यहां पर यही है कि ये दोनों का इस्तेमाल में भी यहां पर रशिया ने यूक्रेन के अंदर किया होगा। और प्रॉब्लम इसके साथ ये भी है कि ये काफ़ी सेंसिटिव भी होता है। कुछ माइंस तो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि यहाँ पर जस्ट आपने टच किया, उसको पिक किया, मान लो कोई बच्चा है, उसको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, और वो वहाँ पर जाकर उसने उस माइन को उठाया और वहीं पर वो ब्लास्ट हो गया, तो बच्चा काफ़ी बड़ी मात्रा में इंजर्ड हो सकता है। एंड बिकॉज इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्वियसली बात है, ये छोटा सा आपको दिख रहा है, माइंस तो क्या बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारा उसमें जो है एक्सप्लोसिव्स होता है, तो वो बड़ा ब्लास्ट करता है। लेकिन ये जो माइन अगर आप देखोगे ये छोटा सा है, यहां पर बहुत कम मात्रा होती है एक्सप्लोसिव की, तो इससे क्या होता है कि पर्सन मरता नहीं है, ध्यान रखिएगा, इससे पर्सन शायद मरता नहीं है, लेकिन उसके बॉडी में इतना ज़्यादा इंजरी हो जाती है कि उसका जो पूरा लाइफ है आगे का, वो एक प्रकार से बर्बाद हो जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्निंग, अपाहिज, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं उसके पूरे बॉडी में कि वो आगे का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा संकट में आ जाता है। तो इसीलिए ये और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है यहाँ पर। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और बनाया भी इस तरह से गया है ना कि इसको आराम से बिछाया जा सके। देखो बड़े बड़े माइंस तो क्या है कि वहाँ पर जाकर उसको लगाना होता है, फिट करना होता है, लेकिन ये जो माइंस होते हैं ना, इसको वहां पर लगाना बहुत आसान है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर हो गया, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से जस्ट फेंक दो, ऊपर से नीचे फेंक दो। अब ऊपर से नीचे फेंकोगे तो आप में से कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब ये नीचे गिरेगा तो एक्सप्लोड हो सकता है। नहीं, ये बटरफ्लाई माइंस होता ही इसी वजह से, क्योंकि एक साइड थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है, एक थोड़ा कम होता है, तो ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है हवा में और बहुत लाइटली ये ज़मीन पर गिरता है, ठीक है, और इसी की वजह से एक्सप्लोड नहीं होता। लेकिन जब कोई पर्सन उसके ऊपर चढ़ेगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पर ये एक्सप्लोड कर जाएगा। और अलग अलग तरीके से इसको जो है वहाँ पर बिछाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें अफगानिस्तान के अंदर, तो बताया ये जा रहा है कि मोर देन अ मिलियन, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा जो बटरफ्लाई माइंस हैं वो अफगानिस्तान में यहाँ पर लगाए गए थे, और उसको वैलीज़ में, माउंटेन पासेस जो आपको पता होगा अफगानिस्तान के अंदर हैं, उसको एयर ड्रॉप किया गया था, वहाँ पर नीचे गिराया गया था, ताकि जो अफगान मुजाहिदीन की मूवमेंट है उसको रोका जा सके। और इन सब की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि 30,000 से ज़्यादा जो अफगान है बताए जाते हैं वो इसके शिकार हुए थे, और बड़ी मात्रा में चिल्ड्रन थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन को काफी अट्रैक्टिव लगता है और ये उसको जाकर खेलने लगते हैं, और इसी की वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है। इसका मैं कुछ और आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूं। बताया ये भी जाता है कि 5 kg का अगर वजन इसके ऊपर पड़ेगा तो ये माइन ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, 5 kg का वजन बस, और 40 ग्राम इसके अंदर एक्सप्लोसिव होता है। तो 40 ग्राम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे कुछ ना हो, इसकी वजह से इतना ज्यादा इंजरी होती है कि पूरी बॉडी जो है वो खत्म हो सकती है। और क्योंकि इसका डिप्लॉयमेंट बहुत आसान है, बाकी जो बड़े बड़े कन्वेंशनल माइंस होते हैं वो तो क्या है, उसको लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो माइंस हैं ये इसका डिप्लॉयमेंट बहुत आसान है, आप एयर ड्रॉप कर दीजिए। इसीलिए जो फील्ड कमांडर हैं उनको ये बहुत पसंद आता है ये ऑप्शन, और एनिमी को रोकने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये जो माइंस हैं उसको इंटरनेशनल कोई लॉ के आधार पर अलाउ किया गया है, रोका गया है, क्या है बेसिकली। देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लैंड जो माइंस है
उसके आधार पर इसको बैन किया हुआ है, इसको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन रशिया और यूक्रेन जो है वो इस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर 1996 का एक अमेंडेड प्रोटोकॉल 2 है ऑफ दिस कन्वेंशन, जिसके सिग्नेटरीज हैं रशिया और यूक्रेन। लेकिन आप खुद सोच के देखो, जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, उसमें क्या कोई इस तरह का कन्वेंशन काम आता भी है? मतलब कि ठीक है, कन्वेंशन किया गया, अच्छी बात है, लेकिन जब वॉर हो रहा होता है ना, तो शायद ही कोई है कि जो इस सब चीज़ों को फॉलो करेगा, देखेगा। और इनफैक्ट ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, इसमें तो दोनों कंट्रीज जो है आपस में ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि आपको याद रखना है कि यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, राइट? तो यूक्रेन के पास भी बड़ी मात्रा में ये बटरफ्लाई माइंस आज भी मौजूद हैं। तो रशिया का कहना है कि यहाँ पर यूक्रेन ने भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है, और यूक्रेन का कहना है ये तो रशिया ने इस्तेमाल किया है। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, बट आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक और मैं खबर देख रहा था कि यूएस के द्वारा अनाउंस किया गया है कि $89 मिलियन वो अनाउंस कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर जो लैंड माइंस हैं उसको हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए। देखते हैं आगे चीज़ें क्या होती हैं, बट आई होप कि ये चीज़ें आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक जो एविडेंस अवेलेबल हैं, टेक्सचुअल एविडेंस अवेलेबल हैं, उसके आधार पर सबसे पहली बार लैंड माइंस का इस्तेमाल कौन से देश में किया गया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।